गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी की आगे की क्लास। कल हमारा जो टॉपिक था एजुकेशन, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। एजुकेशन की अलग अलग जो डेफिनेशन दी गई हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा उन डेफिनेशंस को देखेंगे। और एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, टॉपिक है फॉर ऑल एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन। एजुकेशन की डेफिनेशंस जो अलग अलग दी गई हैं, सबसे पहले है उपनिषद। उपनिषद में कहा गया है कि शिक्षा वही है जिससे मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता, आत्मज्ञान की प्राप्ति तत्पश्चात विराट पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। महर्षि कणाद या वैशेषिक सूत्र में कहा गया है, जिसके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो वही धर्म है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। ये शिक्षा की जितनी भी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन दी गई हैं, ये अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं, जो लिखा हुआ भी है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध नैतिक व बौद्धिक मूल्यों को अनुभव करने में इस प्रकार सहायता देना है कि वह इन मूल्यों से प्रेरित होकर इनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और जीवन में प्राप्त करें। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। महात्मा गांधी के द्वारा दी गई डेफिनेशन हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने पढ़ी थी, और अभी भी महात्मा गांधी के द्वारा ये डेफिनेशन आई है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा है, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। नेक्स्ट है सुकरात। शिक्षा से तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। प्लेटो के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। अरस्तु, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर अगर होगा तो उसका स्वस्थ मस्तिष्क भी होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर, शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। रूसो के अनुसार शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है, बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। जॉन डीवी, ऐसे ही जॉन डीवी के द्वारा दी गई है, इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबने शिक्षा की डेफिनेशन दी है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि फ्रोवेल के अनुसार ये पूछी गई थी यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012। फ्रोवेल, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है यूपी टेट के लिए भी और सी टेट के लिए भी। ड्रेवर, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार का ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। पेस्टोलॉजी के अनुसार है। रेमेंट के अनुसार है। कमेनियस के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, लेकिन वैसे यूपी टेट और सी टेट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अपर जो परीक्षाएं हैं उनके लिए है, सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है तो हम इन्हें पढ़ सकते हैं। कमेनियस ने कहा है, सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों का पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ओटावे ने 2 परीक्षाएं दी हैं। विल्मोट ने कहा है। एडम स्मिथ ने कहा है,
शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, ये इम्पोर्टेंट है, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई परिभाषा। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यानी कि शिक्षा जो है दर्शन का गति करने वाला एक पहलू है। टीपी नन ने कहा है शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। टीपी नन ने कहा है शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। अगर किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास हो चुका है तो समझ लो कि उसने अपना जो शिक्षा है उसे पूरा ग्रहण कर लिया है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो इम्पोर्टेंट हैं यूपी टेट और सी टेट सभी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।